एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मुझे एक बात बताइए जो मेरे मन में बहुत बड़ी उलझन पैदा कर रहा है। भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी उलझन है। माँ पार्वती कहती हैं कि स्वामी, मैंने देखा पृथ्वी लोक पर कि माता पिता अपने बच्चों के जन्म के बाद अपनी हर इच्छा, हर खुशी को भूल जाते हैं। जो पिता अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाता था, शाम के समय काम से कितनी भी थकान हो, अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाया करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। और जो माँ अपने बेटे को राजा बेटा बनाकर रखती, अच्छा अच्छा खाना खिलाती, खुद गीले में सोती, बेटे को सूखे में सुलाती, उसका बेटा उसके लिए संसार का सबसे सुंदर राजकुमार था। उसको नहलाती, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती, अपना पूरा प्यार लुटा देती। इतना प्यार देने पर भी वही बेटा माता पिता से इतना दूर क्यों हो जाता है? क्यों दोनों में इतनी दूरियां हो जाती हैं? और ये हर घर की कहानी है। इंसान कितना भी बड़ा योद्धा हो, लेकिन अपनी संतान के आगे वो हार जाता है। वो अपनी संतान के आगे आखिर में कैसे जीतेगा? माता पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां इतनी अधिक हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पराये हो जाते हैं। और अपने माता पिता के प्रति इतनी ईर्ष्या जलन पैदा क्यों हो जाती है? क्यों अपने माँ बाप का वो दुश्मन बन जाता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी, तुम्हारी उलझन सुलझाने के लिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने से तुम्हारी जो समस्या है, तुम्हारा प्रश्न है, उसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहानी सुना रहे हैं, आप भी इस कहानी को सुनिए, क्योंकि कलयुग में ये हर घर की कहानी है। और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि एक राजा था, बहुत ही बुद्धिमान, दयालु, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला। उसका एक बेटा था। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने बेटे का 20 वर्ष की उम्र में ही राज्याभिषेक कर दिया। वो बहुत खुश था जिस दिन बेटे को उसने राजा बनाया। लेकिन ये क्या, ये खुशी उसकी कुछ ही दिन रही। उसके बेटे ने जैसे ही राज्य संभाला, कुछ ही दिनों में अपने पिता की सारी सत्ता को पलट कर रख दिया, सारी व्यवस्था उलट पलट रख दी। उस नगर के जितने व्यापारियों के साथ राजा सौदे किया करता था, उसके बेटे ने उन व्यापारियों से मुंह मोड़ लिया और उसने अपने लिए नए व्यापारी ढूंढ लिए। और जितने भी मंत्री उसके पिता ने राज दरबार में बिठा रखे थे, उसके बेटे ने उन सभी मंत्रियों को, दरबारियों को राज दरबार से बाहर निकाल दिया। और जो नए मंत्री उसका गुणगान करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, चाटुकार थे, उनको अपने दरबार में रख लिया। पिता अपने बेटे को राजनीति की बातें सिखाया करते थे, और कि उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जो आपको आपकी बुराई बताते हैं, और चाटुकार, चापलूस लोगों को अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। लेकिन राजकुमार के सिर पर तो सत्ता का नशा सवार था। वो अपने पिता से कहता, पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपके विचार भी आपकी तरह पुराने और बूढ़े हैं। आपको नहीं पता कि राज्य किस तरह से चलाया जाता है। वैसे भी ये राज्य मेरे हाथ में है, इसलिए इसको कैसे चलाना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप अपने विचार अपने पास रखिए, क्योंकि जब राज्य आप चलाते थे तो आपने अपने तरीके से चलाया, लेकिन अब राज्य जब मैं चला रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि राज्य किस प्रकार से शासन किया जाता है। राज्य को मैं अपने तरीके से चलाऊँगा। लेकिन अपने बेटे की इस तरह की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी होता था, क्योंकि राजा सोचता था कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता था, उसको कितने प्रेम से पाला, उसकी हर इच्छा पूरी की, और आज मेरा बेटा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से, इस तरह से तो मेरे विरोधी मुझसे बात नहीं करते। ये सुनकर राजा का दिल बहुत दुखी होता था। वो सोचता कि मेरा बेटा कितना बदल गया है, जबकि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ। मेरे बेटे का जब राज्याभिषेक हुआ था तो मैं कितना खुश था, और आज मेरा बेटा इतना पराया हो गया। राजा को ये बात का अहंकार था कि मेरा बेटा राज्य का सबसे अच्छा राजा बनेगा, मेरा आज्ञाकारी बेटा बनेगा, मेरे बेटा जैसा कोई दूसरा राजा नहीं होगा। लेकिन राजा का ये भ्रम कुछ ही दिनों में टूट गया। रात हो गई थी।
सारी दुनिया सो गई थी, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने महल की छत पर अभी टहल रहा था। जब रानी ने राजा को इस तरह से टहलते देखा रात में, तो लगा कि आज मेरे पति को जरूर कोई विशेष चिंता है, मुझे पूछना चाहिए। और रानी राजा के पास पहुंची और पूछने लगी, क्या बात है महाराज, ऐसी कौन सी चिंता सता रही है आपको कि नींद नहीं आ रही, बार बार आप इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। राजा ने कहा, महारानी, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा, वो हमारे हाथ से निकल गया है। उसके सिर पर तो सत्ता का नशा छाया हुआ है और राजगद्दी का भूत सवार है। राजकुमार को अपने राज्य की चिंता की बात तो छोड़ो, अपने परिवार का भी ख्याल नहीं है। उसके परिवार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और समझाने पर वो मुझसे ऐसी बातें करता है कि विश्वास नहीं होता कि ये हमारा ही बेटा है। जिस बेटे को मैं इतना प्यार करता था, मुझे जिस पर इतना अहंकार था, वो क्या कर रहा है, क्या हो गया है उससे। मुझे तो डर है कि आगे चलकर वो क्या करेगा। तुम जानती हो महारानी कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि मेरी जान भी उसके लिए कोई मायने रखती है या नहीं, नहीं जानता। अपने पति की आंखों में देखते हुए महारानी ने कहा कि महाराज, आप चिंता न कीजिए, हमारे बेटे ने अभी अभी राजगद्दी संभाली है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम उसे करने, इसलिए भूल से उसने ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। वो आज नहीं तो कल इस बात को समझेगा। आप विश्वास करिए, बस आप उस पर अपना भरोसा बनाकर रखिए, उसे कुछ समय दीजिए और जैसे वो काम करना चाहता है उसे उस तरीके से करने दीजिए। एक दिन वो आपके चरणों में आकर झुक जाएगा और आपकी हर बात को मानेगा और उसने जो कुछ भी हासिल किया है उसके बारे में आपको बताएगा। राजा ने रानी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने बेटे को बिगाड़ दिया है। तुम हमेशा से उसका पक्ष लेती आई हो। मैं तुम्हारी बात हमेशा मानता था और आज भी मान लेता हूँ, लेकिन देखना तुम, एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी नादानी से ऐसे दलदल में धंसता चला जाएगा कि उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और तुम्हें इस बात का पता भी लग जाएगा। क्या मैं उसका पिता नहीं हूँ? क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? लेकिन जब भी मैं उसकी गलत बात के लिए डांटता हूँ, तो उसकी गलती करने पर उसे समझाता हूँ, तो तुम उसका समर्थन करती थी। तुम अपने लाडले बेटे को देखो, क्या गुल खिला रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखना वो क्या करता है। उसने तुम्हारी आंखों में आंसू न ला दिए तो मुझसे कहना। इतना कहकर राजा गुस्से में अपने कक्ष में चला गया और इस तरह से 3-4 दिन बीत गए। लेकिन ये क्या, राजकुमार ने तो कई सुंदर सुंदर नृत्यांगना बुला ली और शराब पीनी शुरू कर दी और इस तरह से महल में शराब और शबाब का दौर चलने लगा। पूरी रात महल में नाच गाना चलता। राजकुमार शराब के नशे में डूबा रहता था, जबकि राजा बहुत ही आदर्शवादी ईमानदार था। राजकुमार की इन हरकतों को देखकर राजा का खून खौल उठता था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, जाकर देखो अपने लाडले बेटे को कि उसकी करतूत क्या है, क्या उसने हल बना लिया है। उसने राजमहल का और जहाँ में समझदार दरबारी मंत्रियों से ज्ञान की शास्त्रार्थ की बातें किया करता था, वहाँ आज बेवकूफ़ और दुष्ट मंत्री भरे हुए हैं। और जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है, क्या अब भी तुम उसका साथ दोगी? क्या उसका समर्थन करोगी? अगर तुम सच में अपने बेटे का भला चाहती हो तो उसे समझा सकती हो तो जाओ, समझाओ उसे। जिस राज्य को मैंने अपनी समझदारी से बढ़ाया था, उस राज्य को तुम्हारा बेटा ख़त्म कर देगा। जिस राज्य में मेरा इतना मान सम्मान था, उस मान सम्मान को वो समाप्त कर देगा और तो और इस महल को भी धूल में मिला देगा। और कौन हमारी इज्जत करेगा? ऐसा ना हो कि इस राज्य को हमें छोड़कर जाना पड़े। हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो भी अपने बेटे की वजह से, वो भी इस बुढ़ापे में। आज लगता है कि ऐसे बेटे से तो बेटा नहीं होता तो अच्छा था, या फिर होते ही मर जाता। इतना कहकर राजा रोने लगा। तब रानी अपने बेटे को समझाने के लिए राजकुमार के कक्ष में पहुंची तो वहां देखा कि बेटा तो शराब के नशे में चूर था। उसने अपने मन की बातें सुननी तो दूर,
अपनी माँ की बातें सुननी तो दूर, अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, जाकर माँ को नगर के बाहर छोड़ आओ, और अपने पिता को भी आदेश दिलवा दिया कि इस नगर को छोड़कर कहीं चले जाएं। ये सुनकर राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस बेटे को वो इतना प्यार करते थे, वो बेटा उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा। राजा रानी ने सोचा कि अब इस महल में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, और वो आंखों में आंसू लिए सुबह होने से पहले ही राजमहल को छोड़कर चल दिए। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनकी मंजिल है, उन्हें कुछ पता नहीं था। वो तो बस दर बदर की ठोकरें खाते हुए भटकते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो उनकी पूंजी थी वो थी एकमात्र उनका बेटा, और जिसे उसी बेटे ने उनकी हालत बना दी। इस तरह से ठोकरें खाते चलते चलते एक दिन जंगल में पहुंचे, जहाँ एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया में एक संत रहते थे जो अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें सिखाया करते थे। जब उन्होंने एक बूढ़े बुढ़िया को बुरी हालत में देखा, पास बुलाया और उनसे उनके बुरे हालातों का कारण पूछा। तब राजा ने सारी बातें उनको बताई। ये सुनकर संत बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी से प्रेम करो, कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो शायद तुमने नहीं समझी। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बेटे के मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर में इसका क्या कारण है। तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तुम्हारे प्यार करने के बाद भी वो तुम्हें क्यों नहीं चाहता? जबकि प्रेम करने पर तो जानवर भी अपने हो जाते हैं, फिर वो तो तुम्हारी संतान है। तुम इतने प्यार से तुमने उसे पाला पोसा, फिर वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? आखिर वो क्यों तुम्हारा बेटा? ये सब मैं तुम्हारे बेटे के मुंह से जानना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा कि गुरुवर, उसके ऊपर सत्ता का भूत सवार है। उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे सही सलाह नहीं देते। उसकी संगति अच्छी नहीं है। वो बहुत ही नादान और भोला भाला है। वो नहीं जानता कि जो कर रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि सही सलाह देने वाला कोई है ही नहीं। ये सुनकर संत ने कहा कि राजन, आप और महारानी यहीं रहिए मेरी कुटिया में। मैं राजमहल जाता हूँ और वहाँ जाकर आपके बेटे से जानना चाहूँगा कि आखिर में वो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है, और चाहो तो आप राजन मेरे साथ चल सकते हो। संत ने कहा कि राजन, हो सकता है जिस दिन आपको महारानी को आपके बेटे ने महल से निकाला, उस दिन वो नशे में था। हो सकता है कि उसे अपनी बाद में गलती का एहसास हुआ हो सकता है कि वो आपको खोज रहा हो। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, जिससे पता चले कि आखिर वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। तब संत और राजा ने गुरु चेले का वेश बनाया, राजमहल में पहुंच गए। संत ने राजकुमार से भिक्षा मांगी। जब राजकुमार भिक्षा देने लगा तो संत ने कहा कि भिक्षा मैं बाद में लूँगा, पहले ये बताओ कि तुम अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हो। इतना सुनना था कि राजकुमार ने संत से कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा लेनी है तो लो, क्योंकि मैं अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में दिया ही क्या है, बस हमेशा ज्ञान दिया करते थे, मुझे सिर्फ सीख दिया करते थे। ऐसे मूर्ख माता पिता मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको भिक्षा लेनी है तो लो, वरना आप जाओ। इतना सुनते ही राजा ने अपनी दाढ़ी मूछें हटाई और राजकुमार के सामने पहुंच गया और उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मैं तुमसे कितना प्रेम करता था, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता। जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ये राजपाट मेरे पास था वो भी मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हें इतना प्रेम दिया कि अब भी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। क्या तुम मुझे परखना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? लेकिन तुम मेरे प्रेम को नहीं समझोगे, क्योंकि तुम आजकल की संतान हो। मैं तुम्हारी माँ से भी कहा करता था कि वो तुम्हारी गलत बातों का समर्थन ना करे, इसे सही शिक्षा दिया करें, लेकिन तुम्हारी माँ मानती ही नहीं थी, वो तुम्हारी गलतियों को छुपाती थी। आज तुम उसी की वजह से बिगड़ गए हो। तुम्हारी माँ ने मेरी बात मानी होती, तुम्हारा पक्ष ना लिया होता, तो आज तुम इतना आगे ना निकलते कि अपने माता पिता को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इतना सुनना था कि राजकुमार भड़क उठा, कहने लगा
बस यही सीख, यही बातें मुझे चुभती थी। हमेशा मुझे ज्ञान दिया करते थे। बचपन में आपकी हर चीज़ सुनता आया हूँ कि तुम में समझ नहीं है, तुम नालायक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर सीखना है तो मुझसे सीखो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे अंदर कोई समझ नहीं है? क्या मैं नहीं जानता कि राज्य को कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों को अपने आसपास होना चाहिए? लेकिन आप तो अपने आप को हमेशा समझदार मानते आए हैं। आपने मुझे कभी कुछ करने ही कहाँ दिया। आप चाहते थे कि मैं जो भी काम करूं आपकी समझ से करूं। आपने मुझे हमेशा कैद करके रखा, कभी काम करने की अपने तरीके से आज़ादी ही नहीं दी। आपने मुझे राजमहल में कैद करके रखा। किसी पक्षी के लिए पिंजरा सोने का हो या लोहे का, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसकी आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना। मानता हूँ कि आपने मेरी हर इच्छा को पूरा किया, लेकिन हर काम को आप अपने तरीके से करवाना चाहते थे। आप हमेशा एक पिता बनकर रहे। मेरे साथ आपने दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया। मेरे साथ कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहता हूँ। आप नहीं जानते, मैं एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। आपसे मैं बार बार कहता था मैं राजा नहीं बनना चाहता, लेकिन आपने हर बार यही कहा कि राजा का बेटा चित्रकार कैसे बनेगा, वो तो राजा ही बनेगा। आपकी इच्छा के अनुसार मैं राजा बना। अब मेरा जो उद्देश्य था, जो मेरी इच्छा थी, वो तो मर गई। मुझे तो सिर्फ आपके राज्य को संभालना है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बना रहे। क्यों आप हमेशा एक पिता बनकर रहे? क्यों आपने मेरे मन की बात नहीं मानी? क्यों आपने मुझे मेरा दोस्त बनकर मुझसे बात नहीं की और मेरे मन की बात नहीं जानी? दोनों की बात सुनकर संत ने कहा, राजकुमार बेटा शांत हो जाओ, गलती तुम्हारी भी नहीं है और तुम्हारे पिता की भी नहीं है। तुम दोनों के बीच में एक दूरी बनी हुई थी, जो कोई कम नहीं हुई, बढ़ती ही चलेगी। काश तुम दोनों एक साथ बैठकर मन की बात एक दूसरे से करते, एक दूसरे के मन की बात समझते, फिर मन की बातों को समझकर एक सामंजस्य स्थापित करते, जिससे तुम कलाकार भी बन जाते और ये राज्य भी चल जाता। और इसमें गलती तुम्हारे पिता की भी है, क्योंकि हर पिता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो ये समझता है कि मेरा बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा क्यों? सपना अगर पिता ने देखा है तो उन सपनों को वही पूरा करें। तुम्हें इतना बड़ा जीवन मिला तो तुम अपने सपनों को खुद पूरा क्यों नहीं करते? तुम उस सपने को पूरा नहीं कर सके तो अपने बेटे के ऊपर सपनों का बोझ क्यों डालते हो? अब तो देखो समय बदल रहा है। आज के समय में पिता बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर अपने बेटे के साथ रहें, वरना एक बेटा और एक पिता कभी भी करीब नहीं आ सकते, क्योंकि पिता अपनी इच्छाओं को लेकर इस दुनिया से चला जाएगा और बेटा अपने काम में लगा रहेगा। इसलिए बेटे और पिता को एक साथ बैठकर समय बिताना चाहिए। लेकिन राजकुमार, गलती तुम्हारे पिता की भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो सीखा है, जो गलतियाँ की हैं, जो अनुभव पाए हैं, वो तुम्हें देना चाहते हैं, जिससे जीवन में तुम कोई गलती ना कर सको कभी कभी। लेकिन पिता अपनी बातों को अपने बच्चों को समझाने में बहुत कठोर और निर्दयी हो जाते हैं, इसलिए बच्चे उनकी बात नहीं सुनते और उनसे नफरत करने लगते हैं। इसलिए दोनों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। पिता चाहता है कि मैं अपने बेटे को हर अनुभव, हर दुनिया की हर सीख दे दूं, और बेटा मानता है कि क्या मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे दुनिया की समझ नहीं है। इसलिए आपसी द्वंद्व को ख़त्म करके एक साथ समय बिताओ, बातें करो, एक दूसरे की मन की बात को जानो। जिस संतान और बच्चों में आपसी मतभेद ना हो, एक साथ बैठेंगे तो मन की बातें निकल कर आएंगी और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे, उन्हें पता लगेगा एक दूसरे की भावनाओं का। इसलिए इस दुनिया में पिता बनकर मत रहो, एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो, जिससे कि जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसी तरह से अगर जीवन में करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे और जीवन का आनंद लेते रहोगे, नहीं तो जीवन बहुत ही बोझिल हो जाएगा, रिश्ते निभाना बहुत दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि जब खुद ही
रिश्ते बोझ लगने लगते हैं तो जीवन में इससे बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। जीवन में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। ये सारी बात सुनकर पिता और बेटे के मन का भेद खत्म हो गया और वो शिक्षा देकर संत अपने आश्रम में लौट गए और रानी को राजमहल में पहुंचा दिया। भगवान शिव ये कहानी सुनाकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, क्या इस कहानी से आपने कुछ समझा? तो माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, आपने जो कहानी सुनाई है, आजकल के कलयुग में ये सब कुछ हो रहा है। अगर संत की दी हुई शिक्षा को मानकर लोग अपने जीवन को बिताएं तो माता पिता और संतान में कभी कोई दूरियां ना हो और रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी को शेयर करें जिससे कि कहानी से कुछ सीख सकें। राधे राधे।